हमारे पास लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है एग्जाम्पल 1.6. 1.6 example, this is the second example, and lecture number 2. A fair coin is tossed twice. What is the probability that exactly one head occur? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करती हूँ, तो अगर दो कॉइन्स को मैं टॉस करती हूँ तो एग्जैक्टली वन हेड कब हमारे पास एग्जैक्टली वन हेड अकर हो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मीन्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्ट वन हेड अकर. हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इज हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल. इस एग्जाम्पल को आप इस तरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम सैंपल स्पेस किस तरह बनाएंगे, तो आप इसको इस तरह भी इजीली, मैं यहाँ पर रफ वर्क में आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह हम सैंपल स्पेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हेड एंड टेल वी हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, कॉइन में ओनली 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, हेड एंड टेल. अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं ट्री डायग्राम से इसको क्या करती हूँ, मैं बाकी पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल. अगर मैं इस कॉइन को टॉस करती हूँ, उसमें 2 पॉसिबल आउटकम है. अगर मैं इस कॉइन को दोबारा टॉस करती हूँ तो दोबारा इसी कॉइन के 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, हेड एंड टेल. तो 1 ब्रांच से आप फिर 2 आउटकम्स वो करेंगी, 1 से 2 ब्रांचेस होंगी, एंड सेकेंड टेल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड 2 ब्रांचेस. तो यहाँ पे अगर मैं 1 टाइम टॉस करूंगी तो हेड एंड टेल आएगा, दोबारा टॉस करूंगी तो हेड एंड टेल. दोबारा इसी मैंने ट्री डायग्राम के जरिए आउटकम्स को फाइंड किए हैं. और ये इसलिए भी इजी है कि हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो उसके लिए ये बहुत इजी है बाय ट्री डायग्राम. अब फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर हेड एंड टेल. ठीक है, tail and head, tail and tail. By tree diagram we can easily construct the sample space. तो यहाँ पे हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम, 1 2 3 4. तो हमारे पास कितने आउटकम्स हैं यहाँ पर, 4. और आप इस तरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सैम्पल स्पेस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, और कॉइन को मैंने कितने टाइम टॉस किया है, 2 टाइम. तो 2 रिप्रेजेंट आउटकम्स, 2 आउटकम्स, एंड वी टॉस द कॉइन 2 टाइम्स. सो 2 2s are 4. So we have only 2 possible outcome in one coin, and the pair of coin represent the 4 possible outcomes. ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, let A represent, A किसको रिप्रेजेंट करेगा, A represent the exact one head occur. अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट वन हेड हमारे पास कब अकर होगा इस एग्जांपल में. अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है, इसमें 2 हेड्स हैं और इसमें कोई भी हेड नहीं है. तो एग्जैक्ट 1 हेड ओनली दिस आउटकम है, एग्जैक्ट 1 हेड एंड दिस आउटकम. सो हमारे पास, हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट A represent head tail and head. तो इसमें हमारे पास एग्जैक्ट 1 हेड अपेयर हो रहा है. तो सो नंबर ऑफ इवेंट्स A इज 2. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ द A डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस. The number of A divided by the number of sample space is 2 divided by 4, means 1 by 2. तो 1 by 2 means 0.5. तो 0.5 mean only 50% चांसेस है कि हमारे पास एग्जैक्ट 1 हेड अकर होगा, और 50% चांसेस है कि हमारे पास मोर देन 1 हेड जो है वो हमारे पास अकर हो सकता है, या कोई भी हेड नहीं होगा. तो हाफ चांसेस उसके हैं और हाफ चांसेस हमारे पास इसके हैं. तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है, हेड टेल एंड हेड. तो इसमें हमारे पास ओनली 50% चांसेस हैं. ठीक है, तो एग्जैक्ट 1 हेड मीन हेड टेल और टेल हेड, दिस वन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट 1 हेड. तो इसके चांसेस हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लिया है, प्रोबेबिलिटी इज 50%, मीन 0.5.
0.5 and probability always lies between 0 and 1. Probability can never be greater than 1 and not less than 0. Probability always lies between 0 and 1. तो हमारे पास probability क्या है, वो 0 1 के दरमियान में ही लाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 इट्स मीन ये probability is correct है।